आज हम इतिहास से 45 क्वेश्चन देखेंगे जो टीजीटी पीजीटी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन सरल जरूर हैं लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाता है जरूर। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। आप लोग देख लीजिएगा कि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से मिला है? आपको बताना है कि कहाँ से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। हम सिर्फ उत्तर आपको बताएंगे, बाकी आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन राजस्थान में है। कालीबंगन राजस्थान से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। यहीं से जुता हुआ खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियां। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है? सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है ऋग्वेद में। सभा और समिति का उल्लेख मुख्यतः किस काल में मिलता है? सभा एवं समिति का ऋग्वैदिक काल में इनका उल्लेख मिलता है, सभा एवं समिति के। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। दोस्तों, यह क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ, टीजीटी 2022 वाला जो पेपर अभी 2026 में हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। देखने में भले आसान लगता हो, लेकिन कुछ आसान ही क्वेश्चन आ जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगिरी या गिरिब्रज थी? अगला हम देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है इंडिका। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का विवरण मिलता है। अगला हम देखेंगे, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति की प्रमुखता दिखाई है? धम्म विजय। कलिंग की राजधानी आप लोग बताइएगा कि कलिंग की राजधानी क्या थी? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं किस लिपि में लिखे गए हैं? वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला हम देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। जो भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, यह किसके द्वारा दी गई थी? समुद्रगुप्त को। ये आपको कमेंट करके बताना है। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? यह समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति बाणभट्ट द्वारा रचित है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल के भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। यह स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है गुप्त काल को? आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा। आर्यभट्टी के लेखक आर्यभट्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय किस गुप्त शासक के योगदान माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में किस गुप्त शासक का योगदान माना जाता है? कुमारगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा। ह्वेनसांग भारत किस शासक के समय आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में।
ह्वेन सांग की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश, जिसे हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? उसे लाख बख्श भी कहा जाता है और उसे एक और नाम से जाना जाता है, हातिम बुती के नाम से। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम बुती के नाम से भी जाना जाता है। बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? दौलताबाद। दौलताबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? बाबरनामा यह तुर्की भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यह किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। शेर शाह सूरी की प्रमुख प्रशासनिक उपलब्धि कौन सी थी? शेर शाह की प्रमुख प्रशासनिक उपलब्धि क्या था? उन्होंने रुपया और सड़क में सुधार किया था। अकबर की सुलह कुल की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या थी? सुलह कुल की नीति धार्मिक सहिष्णुता थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासनकाल में दहसाला व्यवस्था किससे संबंधित थी? भू राजस्व व्यवस्था से। भू राजस्व व्यवस्था से। अगला हम देखेंगे, आईने अकबरी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान क्या था? अष्टप्रधान क्या था? एक मंत्रिपरिषद था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। यह कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मतलब कि जो प्लासी है ये किस राज्य में स्थित है? अभी है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध निम्न में से कौन शामिल नहीं था? सिराजुद्दौला नहीं शामिल था, बाकी तीनों शामिल थे। शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, जो मीर कासिम ने गद्दारी कर दिया था। अगला हम देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त 1793 में किसने लागू किया था? यह लागू किया था कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सहायक संधि है क्या? वो सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल ने शुरू किए थे? सहायक संधि किसने शुरू किया था? आप लोग कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। व्यवगत सिद्धांत किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स शुरू किया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन की घटना
असहयोग आंदोलन की घटना के बाद वापस ले लिया गया था। तो चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में, उसी के चलते गांधी जी ने वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर अंतिम है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप लोग की राय क्या है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए।